हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के बारे में। और जामिया मिलिया इस्लामिया का बीकॉम और बीबीए का एंट्रेंस आप कैसे क्रैक कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, प्रॉपर डिटेल होगा। तो इस वीडियो के इन तक आप बने रहिए। जो भी आपके लिए बेसिक सा डिटेल है वो हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है एंट्रेंस का। तो सिंपली जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। मैं बता देता हूँ, gmi.ucanapply.com। ठीक है, तो यहीं पे आइएगा या आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस सिलेबस करके आएगा ना, वही सर्च कीजिएगा, फर्स्ट वाला वेबसाइट दिखेगा, यहीं पे आप डायरेक्ट आ सकते हो। अब कोर्स टाइप में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कोर्स बैचलर है, उसके बाद आपका देख सकते हो बीबीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फिनांसिंग का जो ये रहता है, ये कॉमन एंट्रेंस यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया हो सकता है आपका कैप्चा अलग हो, ये करके यहाँ पे इंटर करके सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है और यहाँ पे सर्च में कर लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस आपका आ चुका है, BGF4 बीबीए बीकॉम और बीकॉम सेल्फ फिनांसिंग का यहाँ पे दिख रहा है। चलिए हम लोग व्यू कर लेते हैं। तो फाइनली PDF डाउनलोड हो चुका है। थोड़ा सा ये साफ आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये जो PDF है ना कुछ ऐसा ही है। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रेंस मतलब कितने नंबर का होता है। तो देखिए, इंट्रेंस आपका 100 मार्क्स का होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 यानी आवर्स, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। आपको 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको दे के जाएगा। अगर आप गलत करोगे तो 0.25 एज अ निगेटिव मार्किंग कटेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग में काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और यहाँ पे आप जान लो कि जो सीटों की संख्या है ना, BBA में 60 सीटें है, बीकॉम में भी 60 सीटें है और सेल्फ फिनांस में भी 60 सीटें है। तो तीनों में 60 सीटें यहाँ पे है। जो सेल्फ फिनांस था ये लास्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले सेल्फ फिनांस नहीं था, सिर्फ BBA बीकॉम हुआ करता था। तो मतलब सेल्फ फिनांस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अच्छी खासी सीटें हैं। तो पहले क्या होता था, BBA बीकॉम और BA इकोनॉमिक्स का भी साथ में होता था, पर BA इकोनॉमिक्स को अब CUET के थ्रू कर दिया गया है। और यहाँ पे जो इंट्रेंस होगा, जामिया खुद इंट्रेंस करवाएगी खुद का BBA और बीकॉम का। तो जामिया का ही फॉर्म फिलअप करके और जामिया आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन से पहले आपको 10 दिन पहले या 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करेगी। और आपका सेंटर जो भी रहेगा मेनली दिल्ली में ही रहता है, जो भी जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस है वहीं पे आपको इंट्रेंस देना होगा। तो ये सारा कुछ ऐसा रहता है आपका एंट्रेंस। तो आपको एंट्रेंस पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोशिश करो आप एंट्रेंस में 60+ स्कोर करके आओ, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला। ठीक है, लास्ट तक कम पे होता है, पर लास्ट तक क्या होता है, लिस्ट सीटें बचेंगी कि नहीं बचेंगी। और जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा हर साल कंपटीशन हाई ही रहता है। तो आप कोशिश करो 60+ मार्क्स लेके आओ और निगेटिव को आपको बचा लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। और आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सिंपली एक तो आप गाइड खरीद लो, ठीक है, और NCERT के जितने भी बुक्स है ना, वो NCERT के बुक्स को आप पढ़ो। ठीक है, वो उसी से रिलेटेड रहता है। एक गाइड आप ले लो, गाइड आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एक शफीकुर रहमान का गाइड आता है ना, काफ़ी अच्छा गाइड होता है। पर ये मत सोच के चलो कि आप वो गाइड पढ़ लोगे तो उसी में से आएगा क्वेश्चन। वो उसमें बताया गया कैसे कैसे पैटर्न क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर वगैरह का क्वेश्चन पेपर वहाँ पे वो लोग दिखाते हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाद में करेंगे, अभी आपके लिए अच्छा खासा टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम आपके लिए नज़दीक आएगा हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। तो ऐसे ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हालांकि ये सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ, तो सिलेबस को भी आप यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े होंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ के तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिलेबस आप थोड़ा सा डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं बोल के बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है कि जो 15 नंबर आपका रहेगा अकाउंटेंसी का रहेगा सेक्शन। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में से 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है।
उसके बाद बिजनेस स्टडी में से 20 नंबर का आपका 20 मार्क्स आपका देखे जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन। तो पहला रहेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी आसान रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से 15 मार्क्स आपका देके जाएगा, 15 क्वेश्चन आपका मेनली रहेगा। तो इसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपका माइक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हो जाएगा। बिजनेस स्टैटिक्स में से आप देख लो, 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है। स्टैटिक्स, व्हाट एंड वाई, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये क्या लिखा है, कोरिलेशंस एनालिसिस, ठीक है, तो ये रहने वाला है। उसके बाद ई में आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस 10 मार्क्स आपका देखे जाएगा। इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब, नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आइए लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी 10 मार्क्स आपका देखे जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप देख लो, इसमें 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो जहाँ पे 10 मार्क्स है, यहाँ पे 10 मार्क्स, यहाँ पे 10 मार्क्स है, यहाँ पे 15 मार्क्स है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, तो जितना मार्क्स है तो उतना क्वेश्चन आपका रहेगा, ये समझ लीजिए आप। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहेगा, रीजनिंग एनालॉजीज, उसके बाद ब्लड रिलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशेंसी एंड डिसीजन मेकिंग, ये क्या, क्यूब एंड रैंकिंग रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉग से आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जनरल इंग्लिश से भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, यानी 10 क्वेश्चन आपका रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन एंड एट पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन इनर्स, ग्रामर एंड यूजेज, वोकैब में से रहेगा आपका वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन से भी रहेगा, प्रीपोजिशन से भी रहेगा। और लास्ट आपका 10 मार्क्स का रहेगा जनरल अवेयरनेस। इसमें इंडियन इकोनॉमी पूरा आप पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड कॉरपोरेट अफेयर्स से रिलेटेड आपका रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन रहता है ना, थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से क्या रहता है ना, कहाँ से आ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे पर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें उतना आप गौर भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 1 2 3 मार्क्स भी ला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो 90 नंबर है ना, ये स्कोरिंग है। जनरल इंग्लिश हो गया है, रीजनिंग तो लॉजिकल रीजनिंग आप बस समझ लोगे तो इसमें 10 में तो 10 काफ़ी स्टूडेंट ला देते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस भी काफ़ी आसान रहता है। और ये बिजनेस स्टैटिक्स अगर आप 50% भी कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, ये भी काफ़ी आसान रह जाता है आपका सेक्शन। उसके बाद 20 मार्क्स का जो बिजनेस स्टडी है, ये फ्री का 20 मार्क्स है। बिजनेस स्टडीज़ काफ़ी आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, बाकी आपका कोई ये नहीं है। जो स्कूल में आप पढ़ते हो ना, आपके टीचर जो लेक्चर देते हैं तो आप उसको अच्छे से अटेंड किए होगे, नहीं किए होगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लोगे। क्योंकि मैं भी बोर्ड के टाइम में क्या था ना, मैं पढ़ता था तो यूट्यूब से ही पढ़ के मतलब काफ़ी अच्छा मेरा हो जाता था। उसके बाद अकाउंटेंसी में आप देख सकते हो, अकाउंटेंसी भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे अच्छा खासा मार्क्स का वेटेज है। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है, मैंने आपको बता दिया है। आई नो थोड़ा सा आपका विजिबिलिटी कम दिख रहा है, तो आप एक काम करो, डाउनलोड कर लो, या मैंने बोला है अगर आपको क्या करना मतलब नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप बैक करके और उसको अच्छे से मतलब कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर करके उसको नोट डाउन करके आप रख लीजिए, ठीक है। यही था ओवरऑल, यही आपका रहने वाला है। जो भी आपको प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, सारा चीज़ें मैंने बता दिया है। एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड भी मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी कहीं पे भी आपको डाउट हो, डेफिनेटली बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। ये चैनल आपका है, ज़रूर यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा और आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, अलग आपका जो भी अगर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो चाहिए ज़रूर आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, डेफिनेटली।
टाइम रहते आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखें अपना।